तो गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा पहुंच चुके हैं। विजय संकल्प महारैली में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित करने के लिए इस मंच पर पहुंच जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। विजय संकल्प महारैली का आयोजन चाईबासा में, चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां अमित शाह पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और थोड़ी ही देर में अमित शाह मंच पर पहुंचेंगे। मंच से अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। उत्साह का संचार करेंगे अपने संबोधन से अमित शाह। और कोशिश होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड के सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की जाए। बीते चुनाव में बीजेपी ने झारखंड के 14 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2 सीट जहां चूक गई पार्टी जीतने से, उन दोनों सीटों पर भी 2024 के चुनाव में जीत दर्ज करने को लेकर विजय संकल्प बीजेपी की, जिसको लेकर महारैली का आयोजन किया गया है। सहयोगी सूरज मंच के पास मौजूद है, तो सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे जान लेते हैं अमित शाह पहुंच गए हैं, क्या कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिल रही है। जी सूरज। दीपक, देखिए अमित शाह की चॉपर अभी लैंड कर गई है और ये चॉपर जहाँ पे जो भव्य मंच बनाए गए हैं विजय संकल्प महारैली को लेकर, उसी मंच के ठीक पीछे हेलीपैड बनाए गए हैं और उस हेलीपैड पर उनका चॉपर लैंड कर गई है। अब थोड़ी देर के बाद अमित शाह इसी मंच पर नजर आएंगे और सबसे बड़ी बात है, कोल्हान की धरती पर ये 3 साल के बाद उनका ये पहला दौरा है और इसी मंच से आज आने वाले लोकसभा का वो बिगुल फूंकने वाले हैं। हालांकि देखिए मंच में अगर हम बात करें, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी यहाँ पर मौजूद है। विद्युत वरण महतो जो कोल्हान से, जमशेदपुर से सांसद है, वो यहाँ पर मौजूद है। सांसद निशिकांत दुबे, संजय सेठ समेत ऐसे कई सांसद और जो बीजेपी के नेता है वो यहाँ पर मंच पर नजर आ रहे हैं। बस आप कुछ ही मिनट में अमित शाह इस मंच पर होंगे और अगर जहां तक इस कार्यक्रम के दौरान जो विजय संकल्प महारैली की जो आयोजन किए गए हैं, इस रैली की अगर बात करें तो अमित शाह को सुनने के लिए कोल्हान के कई प्रमंडल से लोग पहुंच चुके हैं और पहुंचने का भी सिलसिला अभी तक जारी है। तो ये कह सकते हैं कि कोल्हान की धरती पर अमित शाह का जी लैंडिंग हो चुकी है। बस कुछ ही देर के बाद अमित शाह इस मंच पर नजर आएंगे। दीपक। बिल्कुल सूरज, संबोधन मंच से होगा अमित शाह का और उसके बाद फिर संगठन के कई कमेटियों के साथ बैठक की भी जानकारी मिल रही है, इसके बारे में बताएं। लेकिन इसी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से 2019 के चुनाव में चाईबासा लोकसभा से बीजेपी को हार मिली थी, उस हार को लेकर एक मंथन भी की जाएगी और कहीं ना कहीं लोकसभा समिति के जो सदस्य हैं उनसे भी जो कोल्हान प्रमंडल में आते हैं अमित शाह उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद इस कार्यक्रम के बाद क्या सेल लगाई जा रही है कि अमित शाह तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल अभी मंच पर जो सांसदों का आने का सिलसिला जारी है जी। और इस मंच पर अमित पार्टी के जो 12 सांसद है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके अलावा जो पार्टी के जो राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत अन्य राज्यसभा सांसद भी इस मंच पर आपको दिखाई देते नजर आएंगे। बिल्कुल सूरज, एक चीज और समझना चाहेंगे, जिन चीजों को लेकर या जिन विषयों मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरती रही है बीजेपी, उन पर अमित शाह अपने संबोधन में भी कुछ कहेंगे। इसकी प्रतीक्षा में होंगे कार्यकर्ता, वहां पहुंचे लोग। क्या वो खास मुद्दे हैं जिनसे झारखंड सरकार को घेरेगी बीजेपी? देखिए हाल के दिनों में जिस तरह से राज्य सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल पूरा किए हैं और कार्यकाल के दौरान आपने देखा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने हेमंत सोरेन ने जिस तरह से डोर टू डोर उन्होंने कैंपेनिंग चलाई है और अपने 3 साल की उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश की, इन तमाम चीजों को भी लेकर पार्टी नेताओं से वो फीडबैक ले चुके हैं और जो ग्राउंड रिपोर्ट है 3 साल की, ग्राउंड रिपोर्ट भी पार्टी के नेताओं ने अमित शाह को सौंप दी है। तो जाहिर तौर पर आने वाले लोकसभा, झारखंड में होने वाले लोकसभा को लेकर जिस तरह से आज इनका इस धरती से शंखनाद होना
तय है और कहीं न कहीं संकनात के बाद पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाने के लिए जुट जाएंगे। देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि 2019 की जब झारखंड में लोकसभा चुनाव हुई थी तो उसमें 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में आई थी। 2 सीटें जो एक कोल्हान की बात कर ले चाईबासा और दूसरी जेएमएम के खाते में गई थी राजमहल की। तो इन 2 सीटों पर किस तरह से सेंधमारी की जाएगी, इस मुद्दे को भी कहीं न कहीं लेकर पार्टी नेताओं के साथ हमेशा एक रणनीति तैयार करेगी, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ऐसी स्थिति में पार्टी अपने मजबूती के साथ दम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है और कहीं न कहीं आज की ये रैली अमित शाह की और कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में ऊर्जा भरने का काम करेगी। बिल्कुल सूरज, हाल के दिनों में कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे हैं जिनको लेकर राज्य सरकार बीजेपी पर या केंद्र पर हमलावर रही है। राज्य कोटे के धनराशि के आवंटन को लेकर मुद्दा हो, उस पर केंद्र सरकार पर हमलावर रही है, या फिर संवेद शेखर जी से जुड़ा मामला हो, इसका भी पूरा ठीकरा केंद्र पर फोड़ा गया और जब विवाद गहराया तो केंद्र सरकार ने पहल की। अब झारखंड सरकार और केंद्र के प्रयासों से यहाँ विवाद का निपटारा होता दिखेगा, तो इन मुद्दों का जिक्र भी होगा मंच से, क्या संभावना है? लेकिन निश्चित तौर पर कई विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की बात है उसके ठीक 4 महीने के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं 2024 में ही दिसंबर एंड में। तो सही तौर पर ऐसे कई मुद्दे हैं 3 साल के सरकारी कार्यकाल और उनके वादा खिलाफी के को भी लेकर इस मंच अमित शाह चर्चा करेंगे। जिस तरह से नियोजन नीति को हाईकोर्ट से रद्द की, लाखों जो छात्र है वो रोड पर आ गए। उसके अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं, चाहे वो नियोजन नीति की हम बात कर ले या फिर साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात सरकार ने जो वादे किए थे, 3 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक लोगों को रोजगार नहीं मिले। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर आज कोल्हान की धरती पर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे अमित शाह। बिल्कुल सूरज, मंच की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। तकरीबन सभी सांसद इस मंच पर पहले से मौजूद है। अमित शाह की प्रतीक्षा हो रही है।